वेलकम बैक गाइस। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हम एक टाइप स्टडी कर चुके कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू गिव अ सिंगल सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जस्ट उसका अपोजिट, कॉम्बिनेशन में दो कंबाइंड होके एक दे रहे थे, अब इसमें हम पढ़ रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होगी उसमें क्या होगा, जो आपके पास अ सिंगल सब्सटेंस होगा वो स्प्लिट हो जाएगा दो सब्सटेंस में। Decomposition is a reaction in which a single substance splits into two or more substances. Decomposition reaction is a type of reaction in which a single substance splits into two or more substances. That reaction is known as the decomposition reaction. We have to study three types of decomposition reaction in our study. The first one is the thermal decomposition. The first one is the thermal decomposition. Second one is the electrolytic decomposition. Second one is the electrolysis decomposition. And the third one is the photolytic decomposition. इन तीनों चीजों को हमें स्टडी करना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन, द वर्ड थर्मल मीन्स हीट। द वर्ड थर्मल मीन्स हीट। थर्मल का मीन्स क्या होता है हमारे सामने? हीट। यानी कि व्हेन द डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, ऑन सप्लाइंग द हीट एनर्जी, दैट डीकंपोजिशन प्रोसेस इज नोन एज द दैट इज द थर्मल डीकंपोजिशन। उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक सब्सटेंस है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, उस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं। ये साइन होता है हीट एनर्जी का। ये साइन क्या होता है? हीट एनर्जी का साइन होता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं एक बार इसको लिख लेता हूं। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज लेते हैं। जहां पे सीमेंट इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां सीमेंट इंडस्ट्री में मोस्टली यूज होता है लाइमस्टोन का। इसका नाम होता है एक और लाइमस्टोन। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। व्हेन द लाइमस्टोन इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है आपके सामने? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ये होती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। So the main discussion with us, that is the thermal decomposition, the process in which a single substance splits into two or more substances on heating. That process is known as the thermal decomposition, or in simplest word we can say that when the decomposition takes place in presence of heat or in addition of heat, that process is known as the thermal decomposition. For example, the limestone, that is also known as the calcium carbonate, when heated at very high temperature, it splits into calcium oxide and carbon dioxide. So here we can say that a single substance splits into two or more substances. That reaction is known as the decomposition reaction. And when the decomposition takes place with the help of heat, by addition of heat, that is known as the thermal decomposition. गॉट इट? समझ गए मैंने क्या बोला? कि एक सिंगल दो में स्प्लिट हो गया। और यही कैल्शियम ऑक्साइड अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। अब एक एग्जांपल और आता है आपके पास, वो होता है फेरस सल्फेट का। जो फेरस सल्फेट होता है, उस फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे, क्या करोगे? जब आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये आपके पास फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या बोला मैंने? फेरस सल्फेट। ये होता है आपके पास फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? फेरस सल्फेट। ये होता है फेरिक ऑक्साइड।
ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जब हम इसको हीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये जो दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है ना, इनकी बर्निंग स्मेल होती है। इनकी क्या होती है हमारे पास, बर्निंग स्मेल होती है। जब भी किसी चीज को बर्न करते हैं तो आपको जो जलने वाली स्मेल होती है ना, वो बर्निंग स्मेल किसके कारण होती है, किसके फॉर्मेशन के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जो फेरस सल्फेट होता है इसका ग्रीनिश कलर होता है, इसका क्या होता है, ग्रीनिश कलर होता है। इंपॉर्टेंट यही है, आपको कलर कोडिंग और उनकी स्मेल के बारे में, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में याद रखना है जितने भी कंपाउंड है, तब जाके हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे। व्हेन द फेरस सल्फेट is heated at very extremely high temperature, it splits into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur dioxide. So this reaction is also known as the thermal decomposition. ये किसके कारण हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन के कारण हुआ। Got it? इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला, फेरस सल्फेट अ सब्सटेंस, फेरस सल्फेट हैविंग ग्रीन कलर, इसका क्या होता है, ग्रीन कलर। व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स अ सब्सटेंस that have burning smell. Identify the substance which have burning smell. तो burning smell किसकी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की। ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड है, ये ट्राइऑक्साइड है। इनकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, बर्निंग स्मेल होती है। मैं सारे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप एक बार वहां से क्या करिएगा, नोट्स को कलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड आ चुका है मेरे पास। तो फेरिक ऑक्साइड हमेशा ध्यान रखिए, ये किसका ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है। ये किसका ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है। तो आयरन के 3 ऑक्साइड होते हैं। जो आयरन होता है ना, उस आयरन के 3 ऑक्साइड होते हैं। एक तो होता है FeO, फेरस ऑक्साइड, दूसरा होता है Fe2O3 और तीसरा होता है Fe3O4। देर आर 3 ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन। बहुत काम की चीज है, ध्यान रखिएगा, थ्रू आउट काम आएगी। आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड, ये होता है आयरन ऑक्साइड। इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं अपन, फेरस ऑक्साइड। यहां पे आयरन की वैलेंसी 2 होती है। यहां पे आयरन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, 2 वैलेंसी होती है। यहां पर ये होता है फेरिक ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। यहां आयरन की वैलेंसी होती है 3, यहां आयरन की वैलेंसी क्या होती है 3, और ये होता है आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन, आयरन ऑक्साइड और ये क्या बोलते हैं Fe2O3 आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। आयरन ऑक्साइड और Fe2O3 आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं Fe3O4, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। बात ध्यान रखिएगा, जब क्या बोला मैंने, फेरस ऑक्साइड, कब, जब आयरन की वैलेंसी 2 हो, तो इसको एक नाम और देते हैं फेरस ऑक्साइड, या फिर इसका जो एक नेम और आएगा वो नेम आएगा हमारे पास, क्या आएगा, आयरन सेकंड ऑक्साइड। इसको हम बोलेंगे आयरन सेकंड ऑक्साइड। एक नेम और आता है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसको हम क्या लिखेंगे, आयरन, देखिए बहुत ध्यान से लिखिएगा, थोड़ा सा पास में लिखना पड़ रहा है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। और ये जो तीसरा ऑक्साइड आया, इस तीसरे ऑक्साइड का नाम होता है आपके पास आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, जिसको हम मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीजें कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो आप इन चीजों को स्पेशली नोट कीजिएगा। Got it? So we have completed the thermal decomposition. In the thermal decomposition, the single substance, on heating the single substance, it splits into 2 or more substances. That reaction is known as the thermal decomposition. For the example, we have taken limestone is heated at extremely high temperature. It splits into calcium oxide and carbon dioxide. So this reaction is characterized as the or classified as the thermal decomposition. Got it? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्या आता है हमारे सामने, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए एक बार आप नोट कीजिए। नेक्स्ट वन इज दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट एनर्जी थी, अब यहां पे वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो।
इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। व्हेन द डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट डीकंपोजिशन रिएक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन। फॉर एग्जांपल वाटर, जो वाटर है उस वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में होते हैं, तो उनको नॉर्मल हीट रिएक्शन से, नॉर्मल एडिशन ऑफ हीट से हम सेपरेट नहीं कर सकते, हम वहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जब वाटर एक्वस सॉल्यूशन होता है, वाटर को हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उसका क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जो एक एपरेटस में होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस एपरेटस बोलते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइसिस एपरेटस में दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें वाटर फिल करते हैं, और वो दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में हम एनोड का कनेक्शन करते हैं और एक में हम कैथोड का कनेक्शन करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट पर पार्ट नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। जो वाटर होता है, उस वाटर से जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करा, वाटर से हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा, इन दैट केस ये स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें स्प्लिट हो जाएगा? वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। किसमें स्प्लिट हो जाएगा? Electrolysis process is done in electrolysis apparatus. In the electrolysis apparatus there are two types of electrode, that is the anode and the cathode. कैथोड होता है और एनोड होता है। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है हमारे सामने। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस एपरेटस में डाला और इलेक्ट्रिसिटी को पास करा, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पहले इसको बैलेंस कर लेता हूं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन आपको कैथोड पे एक्यूमुलेट होता है। हाइड्रोजन कहाँ से आपको गेन होती है? कैथोड पर। और ऑक्सीजन कहाँ से गेन होती है आपको? एनोड पर गेन होती है। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 रहता है। ये H2O है, तो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे? 2 है, और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? 2:1 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इन द वाटर मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। सो वी गेट आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वी गेट 2 molecule of the hydrogen and the 1 molecule of the oxygen. Got it? क्लियर है क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन? व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. It takes due to electricity, so it is known this decomposition is takes place due to electricity, so it is known as the electrolysis decomposition. For more example we can say that हमारे सामने सोडियम क्लोराइड है, हमारे सामने क्या है? सोडियम क्लोराइड. इस सोडियम क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद ये सोडियम प्लस क्लोरीन में चेंज हो जाता है. अब इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए. ये हो गई बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के 2 थे, सोडियम के 2 हो गए, क्लोरीन के 2 हो गए, और क्लोरीन के भी 2 हो गए. ये हो गई बैलेंस. So when the sodium chloride solution is electrolyzed with the help of electricity, it splits into sodium and chlorine. This is known as the electrolysis decomposition. Sodium accumulate at the cathode. Sodium कहाँ accumulate होता है? कैथोड पर. क्लोरीन कहाँ accumulate होता है? एनोड पर. ये चीज बहुत ध्यान रखने की. Got it? ये हो गया हमारे सामने electrolysis decomposition. And the last one is the photolytic decomposition. क्या है हमारे पास लास्ट? वो आता है तीसरा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. देखिए बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट. जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है वो इंपॉर्टेंट है. यहां से क्वेश्चंस बनता है, घुमा के बनता है. क्या बनता है? पहले तो द वर्ड फोटो मीन्स द सन एनर्जी. फोटो का मीन्स क्या होता है? सन एनर्जी. फोटो का मीन्स होता है सन एनर्जी, यानी कि व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू सनलाइट, that decomposition is known as the photolytic decomposition. When the decomposition takes place with the help of sunlight, that decomposition is known as the photolytic decomposition. For example, मैंने लिया एक सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं सनलाइट में प्लेस करूंगा, सिल्वर ब्रोमाइड को मैं क्या करूंगा? मैंने एक चाइना डिश ली, ये एक चाइना डिश है. इस चाइना डिश में मैंने
AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को प्लेस कर दिया। ये सिल्वर ब्रोमाइड, ये सनलाइट है, ये क्या है, ये सन है। जब ये सनलाइट इसमें स्ट्राइक कर रही है, when silver bromide comes in direct contact of the sunlight, it splits into silver and bromide. It splits into silver and bromide. That silver and bromide Br2, ये 2, ये 2 सिल्वर ब्रोमाइड। अब यहां पे ध्यान रखना, ये डिकम्पोजिशन, when the silver bromide comes in direct contact with the sunlight, it forms silver and the bromine gas. bromine gas बोलते हैं जिसको, and this is takes place due to sunlight, that's why it is known as the photolytic decomposition. इसी में एक चीज और आती है हमारे पास, वो आती है AgCl2, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होता है सनलाइट में। किसमें? सनलाइट में डिकम्पोज होता है, तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन फॉर्म करता है। वो क्या फॉर्म करता है? सिल्वर प्लस क्लोरीन को फॉर्म करता है। अब बहुत काम का डिस्कशन, जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये इसका नाम यहां लिख रहा हूं मैं, ये है सिल्वर ब्रोमाइड, ये है सिल्वर क्लोराइड, ये है आपके पास सिल्वर, यह है आपके पास सिल्वर, और यह है आपके पास ब्रोमाइन गैस, ब्रोमाइन, और यह है क्लोरीन। बहुत काम की चीज देखिए, वी आर स्टडिंग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अ प्रोसेस इन विच decomposition takes place with the help of sunlight, that is known as the photolytic decomposition, that is known as the photolytic decomposition. For example, when silver bromide comes in contact with direct sunlight, यहाँ पे हमने क्या प्लेस करा? सिल्वर ब्रोमाइड प्लेस करा, comes in direct sunlight, it forms silver and bromide, that's why it is known as the photolytic decomposition reaction. But the important discussion here, that is silver bromide and silver chloride are used in black and white photography. पुराने टाइम में, पास्ट ईयर्स में जो फोटोग्राफी होती थी वो एक रील पे होती थी। वो किस पे होती थी? एक रील पे होती थी। दैट इज नोन, अगर आपने कभी कोई मूवी देखी हो, उस मूवीज में डायरेक्ट रील बनती है और डायरेक्ट इमेज निकल जाती है। वहां पे क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड किस में यूज होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। गॉट इट? इसका यूजेस ध्यान रखेगा। अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड। किसमें यूज होते हैं? दोनों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किसमें यूज होते हैं? वो ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत काम की चीज है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड एंड क्लोराइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये यूजेस से सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, आप ध्यान रखिएगा। गॉट इट? सो 3 चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब जो नेक्स्ट आता है, हूटर बच चुका है, इसलिए दोस्तों हमें अभी आपसे अलविदा बोलना पड़ेगा, हूटर बच चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप इनको पढ़ के आइएगा, मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। गॉट इट? चलिए, मिलना होगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इंतजार रहेगा आप सबका, मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। अभी के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। चलिए अलविदा बोलिए जल्दी से, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।